Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today is 7th September 2020 Monday and your diary is book page number 47, 48 plus subjective question number 2 learn. So open your book page 47 and let's start your lecture. तो बुक पेज 47 पे आज आप लोगों का है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप लोग पढ़ चुके हैं, वो आप लोगों की थी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, कोल। और अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहला सोर्स है बायोगैस। अब बायोगैस क्या है? यानी कि ऐसी एनर्जी जो हम प्लांट्स या एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट से हासिल करें उसको बायोगैस बोलते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। एनिमल के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हम यूज़ करके फिर एनर्जी हासिल करते हैं, उसको बायोगैस बोलते हैं। इट इज़ वेरी चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही सस्ता तरीन एनर्जी हासिल करने का ज़रिया है। इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, लाइटिंग एंड इरीगेटिंग लैंड। और उस एनर्जी को हम किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं? कुकिंग, खाना पकाने के लिए हम लोग प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से जो हम लोगों ने एनर्जी हासिल की होती है उसको खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इरीगेटिंग द लैंड, इरीगेटिंग का मतलब होता है ज़मीन को आप पाश करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि जो सूरज से हम एनर्जी लेते हैं। तो आप लोगों को पता है उसके लिए हम लोगों ने घरों में सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको नज़र आ रहे हैं सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं? सनलाइट को कैप्चर करके तो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। The light which is being obtained from the sun can be used to produce energy by using solar panel. क्या है कि हम लोग ऐसी लाइट जो हम लोग सन से हासिल करते हैं उसको फिर हम लोग सोलर पैनल के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं। सोलर पैनल्स आर एक्टिव सोलर डिवाइसेस डेट कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी। ये एक्टिव सोलर डिवाइसेस होती हैं जो कि सूरज की रोशनी को किस में चेंज करती हैं? एनर्जी में चेंज करती हैं। दिस एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। फिर उस एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पैदा करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर हीटिंग एंड पंपिंग वाटर। इसको भी हम लोग ये वाली जो एनर्जी है या तो पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर हीटिंग पर्पसेस के लिए। अमेजिंग फैक्ट है नीचे उसमें उन्होंने बताया है तरबेला डैम ऑन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम इन द वर्ल्ड एंड सेकंड लार्जेस्ट बाय स्ट्रक्चरल वॉल्यूम। स्ट्रक्चरल वॉल्यूम के लिहाज से वो दूसरा बड़ा डैम है, लेकिन पानी उसमें जो है, पानी के लिहाज से उसमें जो पानी की फिलिंग है उस लिहाज से पूरी दुनिया में पहला बड़ा डैम है तरबेला डैम। नेक्स्ट पेज ओपन करें। नेक्स्ट है विंड एनर्जी यानी कि हवा के ज़रिए से जो एनर्जी होती है। इसमें होता क्या है कि विंड मिल लगे होते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे हवा तेज़ होती है। ये देखें यहाँ पे विंड मिल लगाए होते हैं। ये विंड मिल हवा की मदद से मूव करते हैं और इनके साथ पीछे अटैच होती हैं टरबाइंस। टरबाइंस के साथ जनरेटर अटैच होते हैं। जब ये मूव करते हैं उन टरबाइंस को मूव करवाते हैं, टरबाइन उन जनरेटर्स को, इस तरह हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेते हैं हम विंड से। अब देखें इट इज़ आल्सो अ चीप सोर्स ऑफ जनरेशन पावर। ये भी सस्ता तरीन जरिया है एनर्जी हासिल करने का। द विंड मिल्स आर बीइंग प्लेस्ड ऑन द हिली एरियाज वेयर द स्पेस of wind is high which move the windmills and this movement results the प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। उन्होंने कहा है कि विंड मिल जो है वो ऐसी हिली एरियाज़ पे लगाए जाते हैं यानी कि पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे हवा की स्पीड ज़्यादा हो ताकि विंड मिल तेज़ी से मूव कर सकें और उसके नतीजे में एनर्जी पैदा हो सके। दिस एनर्जी कैन बी यूज फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड पंपिंग वाटर फॉर क्रॉप्स। इस एनर्जी को हम लोग या तो बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फसलों में पानी वगैरह देने के लिए। ये जो पंप्स ट्यूबवेल वगैरह होते हैं उनसे पानी वगैरह निकालने के लिए इस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का टाइड्स एंड वाटर। कुछ एनर्जी होती है वो हम लोग पानी की टाइड्स, लहरों से हासिल करते हैं। यानी कि जब पानी मूव करता है पानी की लहरों से फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे टरबाइंस लगी होती हैं और वो मूव करती हैं, उससे भी फिर बिजली पैदा होती है। वाटर स्टोर्ड इन डैम आर यूटिलाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इफेक्टिव सोर्स ऑफ जनरेटिंग पावर इन पाकिस्तान। कहते हैं कि जो डैम्स में पानी स्टोर किया होता है या फिर रिवर्स में से हम पानी स्टोर करके तो ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। कहते हैं पाकिस्तान में मोस्ट इफेक्टिव ज़रिया है। उसमें होता क्या है कि सबसे पहले पानी को ऐसे रोका जाता है, एक बैरियर लगा दिया जाता है, फिर होता क्या, फिर एकदम से पानी को फ्लो करने दिया जाता है। यहाँ पे कुछ होल्स से बनाए होते हैं। फिर जब पानी एकदम से उस सुराख में से ऐसे मूव करता है उसके साथ ही लगी होते हैं
ऐसे टरबाइंस लगी होती हैं। जब एकदम वो मूव करेगा, पानी इस टरबाइन को मूव करवाएगा और ये टरबाइन आगे से जनरेटर्स के साथ कनेक्ट होती है और फिर हम इस तरह से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। द वाटर इज़ यूज टू मूव द टरबाइन। पानी जो है उसको एकदम से पहले रोका जाता है उस पानी को, फिर उसको एकदम से मूव करवाया जाता है और वो टरबाइन को मूव करता है, विच अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से फिर हम बिजली पैदा कर सकते हैं टाइड से, लहरों से, जो पानी की लहरें होती हैं। तो अब आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 था, वो हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ बायोगैस? बायोगैस क्या है? तो आज हम लोगों ने पढ़ा है बुक पेज 47 पे, तो उसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट है बायोगैस। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होगा। एंड लाइटिंग एंड इरीगेटिंग द लैंड, यहाँ तक आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।